और यहाँ पर आप एप्लीकेशन को सर्च करोगे आधार के नाम से, तो ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। ये एप्लीकेशन अभी बीटा फेज के अंदर है, इसी वजह से आप देखोगे कि अर्ली एक्सेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये एप्लीकेशन केवल खास करके एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अभी है, iOS वालों को अभी वेट करना है, जल्दी एप्लीकेशन वहाँ पर भी आ जाएगी। तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, जिनको आपको अलाउ कर देना है। और इसके बाद में अपनी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना है। तो डिफॉल्ट हम इंग्लिश के अंदर ही रख लेते हैं और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है इंटर करना है। तो यहाँ पर हम अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है दर्ज कर देंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे कि जैसे आधार नंबर को इंटर करके हमने कंटिन्यू किया है, तो यहाँ पर एक मैसेज को सेंड करने की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर इस एप्लीकेशन से जनरेट होती है। जैसे आप समझ सकते हो कि बैंक वेरिफिकेशन होता है, किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर सेम ही प्रोसेस यूज़ किया जाता है। 1947 पर ऑटोमेटिक जनरेट होकर के आएगा। आपको यहाँ पर सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि रिचार्ज फोन के अंदर होना चाहिए और सेंड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमें बैक उसी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपका जो मैसेज है अगर सेंड हो चुका होगा और आपका जो सिम कार्ड है सेम मोबाइल नंबर के अंदर अगर डला हुआ होगा, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइजरी का, जहाँ पर आप सभी को अब अपना जो फोटो है वो कैप्चर करने के लिए बोला जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अभी तक का जो वेरिफिकेशन हमने कंप्लीट किया है इसमें आपका जो सिम कार्ड है वो उसी फ़ोन के अंदर डला होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो फेस ऑथेंटिकेशन करना है इसके अंदर आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो और आपने कोई सनग्लासेस या फिर कैप वेयर ना कर रखी हो। हमने यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक किया है, कैमरा आ चुका है। इसको सेंटर के अंदर अपना जो फेस है रखना है और जैसे ही ग्रीन होगा आपको अपनी जो आंखें हैं 1-2 बार ब्लिंक करना है। तो आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। अब फेस ऑथेंटिकेशन मेरे केस में जैसे कि सक्सेस हो चुका है, इसके बाद में बारी आएगी एक 6 डिजिट के पिन को सेट करने की। तो यहाँ पर ये जो पिन है हम अपने मर्जी का कोई भी रख सकते हैं। दोबारा से कभी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर हमें लॉगिन करना है तो ये जो पिन है इंटर करके हम लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पिन को इंटर कर दिया है। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन नंबर है हम इंटर कर देंगे और कन्फर्म पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप सभी के सामने सबसे पहले तो एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आएगा। ये जो क्यूआर कोड है आपके इस एप्लीकेशन के अंदर हमेशा रहेगा। कभी भी आप कहीं पे भी जाते हो, आपको राशन लेने जाना है या फिर एयरपोर्ट पर एंट्री कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम है जहां पर ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत है, तो ये जो क्यूआर कोड है आप वहां पर शो कर सकते हो। फिजिकली आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक तो तरीका हो गया कि यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है स्कैन करा करके आप अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कर सकते हो। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ मेंशन देखोगे कि आईडी अभी हमारी एक्टिव है, तो यानी कि हमारा जो आधार कार्ड है अभी एक्टिव है। तो यहाँ पर अगर इनएक्टिव मेंशन किया गया है तो हमारा जो आधार है इनएक्टिव है, ऑथेंटिकेशन करने में वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड दिया गया है इसको अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आधार कार्ड का कुछ इस तरीके का एक प्रीव्यू आ जाता है। अब यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, जैसे कि आप देखोगे कि ये आधार कार्ड का एक विजिटिंग कार्ड जैसा गवर्नमेंट ने बनाया है। इस पर आपकी फोटो मौजूद है, आपका नेम मेंशन किया गया है, इसी के साथ में आपका एड्रेस हो गया, आधार नंबर दिया गया है और आधार जैसे कि एक्टिव है यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे तो एक मास्क का एक ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो मास्क वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर हाइड हो जाते हैं, लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वही यहाँ पर दिखते हैं। तो किसी ऐसी जगह पर आपको लगाना है जहां पर आपको ट्रस्ट नहीं है, जैसे किसी होटल के अंदर लगाना है या फिर कोई इवेंट के अंदर आप जा रहे हो जहां पर आधार के जरिए आपको ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहां पर आधार कार्ड की आप ये जो कॉपी है मास्क वाली दे सकते हो। इसके जरिए भी आधार कार्ड शेयर किया जा सकता है। आपका जो आधार है सिक्योर रहेगा। आधार से जुड़ी हुई जो भी धोखाधड़ियां होती हैं उनके अंदर आपके आधार का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर लॉक बायोमेट्रिक का एक ऑप्शन मिलता है। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आप देखोगे कि पहले आईडी यहाँ पर एक्टिव आ रहा था, तो अभी आप देखोगे कि आईडी एक्टिव तो है लेकिन आईडी को हमने लॉक करके रखा है। तो अगर कभी भी गवर्नमेंट आपके आधार को इनएक्टिव करती है तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपका आधार इनएक्टिव है। अगर आपने आधार को लॉक करके रखा तो यहाँ पर आईडी लॉकेड मेंशन किया जाएगा। बाकी ये जो विजिटिंग कार्ड जैसा आधार कार्ड आपको दिख रहा है, अगर आप इस पर डबल टैप करोगे तो पूरा एक लेटर यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाता है। तो इस तरीके से आप आधार कार्ड की जो कॉपी है अपने फोन के अंदर आप डिजिटल तरीके से हमेशा सुरक्षित करके रख सकते हो। तो ये जो बेसिक फीचर मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर कई सारे एडवांस फीचर भी हैं, वो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि जब गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन को लॉन्च किया था तब क्या कहा गया था, आप डिजिटल तरीके से यूपीआई की तरीके से आधार को शेयर कर पाओगे। तो यहाँ पर अब आपको वो फीचर मिल चुका है। यहाँ पर स्कैन क्यूआर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड को स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जहाँ पर भी आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, आपको वो जो क्यूआर कोड वहाँ पर लगा हुआ है, जैसे कि आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो, होटल के अंदर चेक इन कर रहे हो, डिजिटल तरीके से अपना ऑथेंटिकेशन करना है,
तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिखेगा, उसको स्कैन करना है। जैसे आप ऑथेंटिकेशन करोगे तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा, और देन आपका जो आधार कार्ड है डिजिटल तरीके से शेयर हो जाएगा, फिजिकली कॉपी वहाँ पर देने की जरूरत नहीं। आप क्यूआर कोड को स्कैन करने के अलावा भी यहाँ पर जैसे कि फीचर दिया गया है शेयर आईडी का, जहां पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपसे भी से पूछा जाएगा कि किस तरीके की आईडी आपको शेयर करना है। 2 तरीके के ऑप्शन बेसिकली आते हैं कि आप अपना जो आधार कार्ड है कंप्लीट शेयर करना चाहते हो, यानी कि सारी डिटेल उसमें मौजूद हो। इसी के साथ में पूछा जाता है कि क्या आप सेलेक्टिव शेयर करना चाहते हो, यानी कि सेलेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन अगर हमें शेयर करना है, जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो इंफॉर्मेशन हमें शेयर करना वो हम सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर हमें एड्रेस शेयर करने की जरूरत नहीं है तो हम एड्रेस को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चूज करने का ऑप्शन इसमें आएगा, आप इसे सेलेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो। तो बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर और भी कई सारे फीचर्स दिए हैं, जैसे कि आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की हिस्ट्री आप देख सकते हो, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी आपने अपने आधार का इस्तेमाल किया है आपको यहाँ पर हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। किस डेट को कहाँ पर आप गए थे, क्या यूजेस आपने किए थे, किस डिपार्टमेंट को एक्सेस आपने दी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के साथ में वेरीफाइड ऑथेंटिकेशन की हिस्ट्री यहाँ पर दिख जाएगी। पहले ये जो ऑप्शन है पोर्टल पर था, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शन है नया जोड़ा गया है, यानी कि जो भी आधार कार्ड का आपका वेरिफिकेशन करेगा, सपोज करो आप कोई इवेंट के अंदर जाते हो, गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे रखी कि आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करके एक्सेस देना है। तो जैसे एक एग्जाम सेंटर के अंदर आप जाते हो तो वहां पर अगर आपने ऑथेंटिकेशन किया है तो एग्जाम सेंटर ने अगर ऑथेंटिकेशन किया आधार के जरिए डिजिटल तरीके से, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होने वाली है। जहां पर भी आप आधार को यूज करोगे डिजिटल तरीके से यहाँ पर सारे रिकॉर्ड क्रिएट होते जाएंगे। तो ये काफी अच्छी एप्लीकेशन है और बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर और भी फीचर्स आने हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आपका आएगा कि हमारे परिवार में अगर 5 लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं और हमारे पास में मोबाइल नंबर एक ही है तो ऐसे में क्या होगा। तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि सिम वेरिफिकेशन अब नेसेसरी किया गया है इस एप्लीकेशन के अंदर। जो भी सर्विसेज होंगी उनको यूज करने के लिए आपका जो सिम कार्ड है उसी फोन के अंदर डला होना चाहिए, यानी कि जिस फोन के अंदर सिम कार्ड डला है उसके अंदर आप अन्य परिवार के जो सदस्य हैं, यहाँ पर आप देखोगे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जो मेरा नाम मेंशन किया गया है, अगर हम टैप करेंगे तो और भी अन्य सदस्य के जो नाम है, जैसे कि आप देखोगे कि ऐड अनदर प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं अगर सेम सिम कार्ड है तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। और जिसका भी आधार कार्ड जब जिसको यूज करना है तो अपने नेम पे टाइप करके उसको यूज कर सकता है। तो देखा आपने कितने सारे नए फीचर्स गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर दिए, और खास करके इस एप्लीकेशन का जो यूआई है वो काफी अच्छा लगता है और मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कि इस एप्लीकेशन के अंदर एक चीज मुझे मिसिंग लगी, जो कि है आधार अपडेट करने को लेकर के। जो गवर्नमेंट ने बोला था कि नई मोबाइल एप्लीकेशन जो आएगी उसके अंदर आधार के अंदर नेम चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, इवन मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ये सारे काम आप घर बैठे ही कर पाओगे, लेकिन वो फीचर अभी देखने को नहीं मिले हैं। हो सकता है एप्लीकेशन अभी बीटा फेज के अंदर है, आगे चल करके कुछ दिनों के अंदर ये फीचर आ जाए। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, अपने फ्रेंड और फैमिली के अंदर इस वीडियो को शेयर करना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। का वीडियो हमने यूज़ किया है सर। अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, 1 से 2 कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका वीडियो अपने चैनल से रिमूव कर देंगे। हम सिर्फ अपना चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करने के लिए, रीच में लाने के लिए कर रहे हैं सर, करना पड़ रहा है सर, क्या करें, प्रॉब्लम है थोड़ा सा। आपकी जैसी अच्छी प्यारी आवाज़ नहीं, हमारी थोड़ी अभी एक्सपीरियंस काम है सर, हो जाएगा प्लीज़। तो मेहरबानी करके सर कॉपीराइट मत दीजिएगा, आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका वीडियो अपने चैनल से हटा देंगे, ठीक है सर। तो दोस्तों इनका ओरिजिनल वीडियो का लिंक और इनका चैनल का नाम आपको मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको विजिट करना है ज़रूर, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, नॉलेजफुल होती है। और आपको हम ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो आप इनका लाभ उठाएं। और इसका अगर चाहते हैं, देखिए अभी तो इसका रेटिंग नहीं है, यहाँ पे जो एरर आ रहा है यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, लोगों के कमेंट देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने वैसे तो चीज़ें चलिए जो भी है ठीक है, ये एक किस्म की आदत भी गेरी जा रही है मेरे हिसाब से, कि आदमी कुछ रखे ही ना जेब में, और पूरा कंट्रोल जो भी है, देखिए मैं कहना नहीं चाहता, बाकी आप समझ सकते हो जो भी समझ। और जो हमने इनका वीडियो डाला है इसमें इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर ना इनका कोई जवाबदारी जो वीडियो में जो बताया गया है, ना ही हमारी जिम्मेदारी है, ना ही इनकी कोई जिम्मेदारी है। अगर उससे कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई भी प्रॉब्लम किसी को होती है या कोई करता है किसी के खिलाफ या खुद करता है, तो उसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी दोस्तों। और आर्टिकल देख लेते हैं जो भी इसके ऊपर आर्टिकल आए हैं, यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल है, और यहाँ पे इनमें ऑथेंटिकेशन बता रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो वीडियो भी बहुत सारे बने हैं इसमें, हम AI से पूछ लेते हैं इसके बारे में, जो AI जनरेटर है उसके बारे में पूछ लेते हैं, ये क्या क्या बताता है ChatGPT। वैसे तो ChatGPT बहुत बढ़िया बताता है दोस्तों, आप लोग ChatGPT यूज़ करा करो दोस्तों,
तो ChatGPT AI ये कुछ और ही खुल गया, मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है साथियों। तो आप लोगों को ChatGPT यूज़ करना चाहिए, बाकी करो या ना करो वो तो भैया आप लोगों का मन का बात है। और मैं अब इससे पूछ लेता हूँ हाई लिख करके, फिर ये रीडायरेक्ट करेगा, मेरे से पूछेगा क्या जानना है इसके बारे में बताएं। ओके बताएं, मैंने लिख दिया, शॉर्टकट में लिख देंगे, वो पढ़ लेगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। पर देखिए वो कुछ और ही चल रहा है, उधर इधर चल रहा है, वो जो मैं डाल रहा हूँ कुछ मैंने लिखा था इधर तो इधर पहुँच गया, मेरे को इधर आना पड़ेगा, इसमें से इसको लाना पड़ेगा। ये कुछ हो रही कहानी, मैंने कल एक ओप्पो पे वीडियो बनाया था, उसके भाई यहाँ पे ChatGPT ये खुला हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसको, देखते हैं ये डायरेक्ट में क्या बताता है। ChatGPT एक्सेस आधार, इजी आधार, ये कुछ और हो रहा है, मेरे को लग रहा है मैंने कुछ कर दिया इसमें, तो मैं दूसरा वाला AI ले लेता हूँ कोई भी। इसे तो देखिए आ गया ये कल का मेरा डेटा फंसा हुआ था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे देखिए इसने निकाल के दे दिया पूरा डिटेल। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये देखिए ऑडियो में, ऑडियो सुन लेते हैं इसका क्या बताता है ऑडियो में। Hey, how's it going? जो आधार में फेस ऑथेंटिकेशन के लिए UIDAI की टेस्टिंग वर्जन अर्ली एक्सेस वर्जन है। या हो सकता है कि आप नए आधार ऐप की शुरुआती पहुंच के बारे में जानना चाह रहे हो। आइए दोनों दृष्टिकोणों को विस्तार से समझते हैं। 1. आधार अर्ली एक्सेस क्या है ये? ये अक्सर आधार फेस RD अर्ली एक्सेस ऐप को संदर्भित करता है, जो UIDAI द्वारा जारी किया गया एक टेस्टिंग वर्जन है। ये एक ऐसा ऐप है जो फेस ऑथेंटिकेशन के लिए उपयोग होता है। स्मरी, आपका चेहरा स्कैन कर आपके आधार में दर्ज चेहरे के साथ मिलान किया जाता है। UIDAI इसे गूगल प्ले स्टोर पर आधार फेस अर्ली एक्सेस एप्लीकेशन के तौर पर उपलब्ध कराया गया है और इसके संस्करण जैसे V.7.43, 1.30 आदि UIDAI द्वारा जारी किए गए हैं। APK मिरर UIDAI के ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम में यह ऐप AUA यूजर एजेंसीज की ओर से ट्रिगर होकर काम करता है, यानी यह सीधे यूजर द्वारा नहीं खोला जाता। लेकिन जब कोई सेवा फेस आधारित सत्यापन मांगती है, तब यह बैकग्राउंड में सक्रिय हो जाता है। गूगल प्ले ऐप अपग्रेड्स जैसे वर्जन 1.3.0 हाल ही में 5 अगस्त 2025 को उपलब्ध हुआ था। APK मिरर नया आधार ऐप अर्ली एक्सेस से क्या मतलब हो सकता है? कुछ वीडियो और समाचारों में आधार अर्ली एक्सेस ऐप या न्यू आधार ऐप की चर्चा भी आई है, जिसका उद्देश्य है घर पर मोबाइल नंबर, पता आदि अपडेट करना, QR कोड आधारित आधार शेयर करना और फिंगरप्रिंट सेवा जैसे कई आधार संबंधी कार्य मोबाइल से ही करना। यह ऐप UIDAI की डिजिटल पहल है ताकि आधार सेवाएं आसान और अधिक पारदर्शी हो सके। न्यूयॉर्क टाइम्स इस संदर्भ में अर्ली एक्सेस का मतलब हो सकता है कि ये ऐप अभी परीक्षण स्तर पर कुछ उपयोगकर्ताओं या बैंड में उपलब्ध किया गया हो। सहायक वीडियो आपके लिए एक YouTube वीडियो भी मिला है जो आधार अर्ली एक्सेस ऐप के इस्तेमाल के बारे में बताता है। आधार अर्ली एक्सेस ऐप यूज का करें। आधार न्यू ऐप लॉन्च 2025 सारांश तालिका पहलू विवरण। आधार फेस RD ऑथेंटिकेशन ऐप UIDAI द्वारा AUA के अंतर्गत टेस्टिंग वर्जन। न्यू आधार ऐप स्मार्टफोन से आधार सेवाएं जैसे अपडेट, QR कोड साझाकरण, मोबाइल पर सरलता से उपलब्ध कराने वाला ऐप। आपसे सवाल, क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किस पर और गहराई से जानकारी दूं? क्या आपका ध्यान फेस ऑथेंटिकेशन इस RD की कार्यप्रणाली और डाउनलोड प्रक्रिया पर है, या फिर आप पूछ रहे हैं नए आधार ऐप, QR कोड, मोबाइल अपडेट की हो? आप जो भी जानना चाहें बताइए, मैं उस पर विस्तार से जानकारियां और कदम दर कदम मार्गदर्शन हाउ टू दे सकता हूं। आधार अर्ली एक्सेस का सामान्य अर्थ आधार फेस RD अर्ली एक्सेस एप्लीकेशन है, जो आधार प्रमाणीकरण के लिए चेहरे की पहचान को एकीकृत करने के UIDAI के प्रयासों का एक हिस्सा है।
यह अर्ली एक्सेस प्रोग्राम डेवलपर्स या उपयोगकर्ताओं को चेहरे की पहचान तकनीक के आधिकारिक रिलीज से पहले उसका परीक्षण करने और उस पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। आधार शीघ्र पहुंच और संबंधित सुविधाओं के मुख्य पहलू। 1. आधार फेस आईडी। यह आधार प्रणाली के भीतर चेहरे की पहचान सुविधा के लिए एक बीटा या प्रारंभिक पहुंच कार्यक्रम है। 2. उद्देश्य, आधार प्रमाणीकरण के लिए चेहरे की पहचान तकनीक के परीक्षण और परिशोधन की अनुमति देना। 3. उपलब्धता, यह एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। 4. कार्यक्षमता, गूगल प्ले के अनुसार इस ऐप को हेडलेस ऐप के रूप में डिजाइन किया गया है, अर्थात इसे ऐप ड्रॉअर से सीधे नहीं खोला जा सकता है। 5. सुरक्षा, आधार फेस आईडी ऐप डेटा गोपनीयता और सुरक्षा प्रथाओं पर केंद्रित है, जिसमें आपके उपयोग क्षेत्र और उम्र के आधार पर संभावित बदलाव हो सकते हैं। 6. अन्य आधार विशेषताएं, चेहरे की पहचान के अलावा आधार प्रणाली विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं जैसे ई आधार डाउनलोड, आधार लॉक, अनलॉक और वीआईडी जनरेशन, रिट्रीवल प्रदान करती है। और 7. एसएमएस आधारित सेवाएं, UIDAI एसएमएस के माध्यम से भी आधार सेवाएं प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता इंटरनेट एक्सेस के बिना वीआईडी जनरेशन और आधार लॉक, अनलॉक जैसी कुछ सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो है ना बहुत सारी सर्विस है गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, तो सभी को अगर जिसको ज़रूरत है वो लाभ ले सकता है। और सर जी इसमें देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये अलग अलग कंपनी का है, इसका ये है और ओरिजिनल जो अगर आपको देखना है फेस वाला फेस आईडी आधार, इसके ऊपर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे तो काम नहीं कर रहा है, मैं जो लिंक काम करती है मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। फेस आईडी जो है UID आधार, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डायरेक्ट, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन है दोस्तों, देखिए रहा, हम जाएंगे वहाँ पे तो इसका एक डेमो दिखा देगा हमें, ये वाला देखिए रहा, ये रहा फोटो भी इसमें, इमेज भी है, ये वाला इमेज भी आएगा, ये पूरा का पूरा देखिए ये इमेज है। प्ले स्टोर में जा करके कैसे कैसे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप इसमें दिया भी गया है, जो भाई आप कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी ठीक है सर।